हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं बार्क की वेबसाइट के ऊपर हूँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, काफ़ी रिप्यूटेड रिसर्च सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। यहाँ पे आने की वजह यह है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइफ साइंसेज के लिए जेआरएफ पोजीशंस एडवर्टाइज की गई हैं। और सबसे खास बात यह है कि जेआरएफ पोजीशंस आपको पीएचडी के लिए लीड करेंगी। काफ़ी अच्छी खासी फेलोशिप है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा आपको जो साल भर का एनुअल जो एमोलमेंट मिलता है ताकि आप अपनी रिसर्च को कैरी ऑन कर सकें, वो भी काफ़ी अच्छा है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। तो यहाँ पे आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें हम आपको सारी डिटेल्स देने वाले हैं। लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी की सारी डिटेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाने वाला कंटेंट पसंद आता है और आपका इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर आपके लिए परफॉर्म कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट देख लीजिए, www.bark.gov.in। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, न्यू वैकेंसीज के ऊपर जाइए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होने के बाद सबसे लास्ट जो ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट बार्क। ये 31 अगस्त की इसकी लास्ट डेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट डेट 31 अगस्त है। जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने वो पीडीएफ आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, इसको चेकआउट कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, इसको देख लेते हैं कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 31 अगस्त है। नंबर ऑफ फेलोशिप्स देख रहे हैं आप कितनी सारी है, 105 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, 105 पोजीशंस यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, किन किन सब्जेक्ट्स के लिए निकाली गई है, फिजिकल केमिकल और लाइफ साइंसेज के लिए। और जेआरएफ एट इसी सेंटर पे, यानी कि जो बार्क का सेंटर है, वहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएगा, वहाँ पे आपको रखा जाएगा। दूसरी चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है, कि जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, वो रजिस्टर कर सकते हैं पीएचडी के लिए होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट में, जो कि एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। तो बाकी एरिया ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स, फिजिकल साइंसेज और केमिकल साइंसेज के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, लाइफ साइंसेज के बारे में बात कर रहा हूँ। इतने सारे एरिया ऑफ रिसर्च हो सकते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी एरिया में इंटरेस्टेड है रिसर्च करने के लिए, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। बात बेहतरीन जगह है रिसर्च करने के लिए। नीचे आता हूँ और एज लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो एज लिमिट जो है वो आपकी 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी लेस देन 28 ईयर्स। कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे लगता है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का है, शेड्यूल ट्राइब एप्लीकेंट्स 10 साल का, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अब उसके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, तो बीएससी में आपके 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और 55% एग्रीगेट मार्क्स आपके एमएससी से होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट अवेटिंग कैटेगरी में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी मार्कशीट्स को अपलोड करना पड़ेगा, बीएससी की डिग्री को अपलोड करना पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट एमएससी की जो होगी उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट्स को अबव 60% एग्रीगेट लेके आना होगा, दिखाना होगा। जो लास्ट ईयर या प्रीवियस सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा, वहाँ तक आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, और बीएससी लेवल पे भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए आप में कोई कैंडिडेट ऐसा है जो जेआरएफ क्वालिफाई कर चुका है और अभी अपियरिंग कैंडिडेट है, यानी कि उसको एमएससी की डिग्री अभी नहीं मिल पाई है, उनके पास 55% मार्क्स होने चाहिए अपने एमएससी एग्जामिनेशन में, एग्रीगेट इन एमएससी एग्जामिनेशन, इन सबमिट एमएससी डिग्री एंड मार्कशीट ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दिन आपको अपनी मार्कशीट और डिग्री दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट, 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री प्रोग्राम में जो लोग हैं, उनके पास भी मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट इन एमएससी, बीएस या एमएस डुअल डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे लाइफ साइंस में है, लाइफ साइंस में कौन कौन से लोग यहाँ पे रह सकते हैं लाइफ साइंस में, लाइफ साइंस बॉटनी, जोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक, मरीन बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो एलिजिबल है। लेकिन ये एमएससी एप्लीकेंट्स होने चाहिए, यहाँ पे आपके पास एमएससी होना चाहिए। एमएससी एप्लीकेंट्स शुड हैव
एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एट BSc लेवल। इसमें से अगर आपने कोई पढ़ाई की हुई है तो आपके पास एक सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट आपका रहा होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द स्टडीज एट BSc लेवल। ठीक। अगर आप इन केस ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc कैंडिडेट हैं तो आपके पास यू शुड हैव स्टडीड एनी वन ऑफ द अबव सब्जेक्ट्स एज सब्सिडरी या एंसिलरी लेवल पे आपने कोई इनमें से एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं लाइफ साइंस के ऊपर एस्ट्रिक मार्क है। यहाँ पे लाइफ साइंस के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, या ध्यान दीजिएगा। MSc या इंटीग्रेटेड MSc अगर आपने फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, बायो एनालिटिकल साइंसेज, पॉलीमर साइंसेज, मेडिसिन, मेडिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, होम साइंस से कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं। अगर आप बीटेक एमटेक कैंडिडेट हैं, आपने लाइफ साइंस के किसी भी ब्रांच से कर रखा है बीटेक एमटेक, आप एलिजिबल नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन एडिशन टू द अबव ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड एंड सक्सेसफुली क्लियर्ड एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। ये इनमें से कोई एक एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए, चाहे CSIR UGC नेट फेलोशिप हो। यहाँ पे लेक्चररशिप अलाउ नहीं किया गया है, स्लेट को अलाउ नहीं किया गया है। जेस्ट का स्कोर आपके पास हो, वैलिड जेस्ट का स्कोर, वैलिड ICMR आपके पास क्वालिफाइड हो, DBT JRF क्वालिफाइड हो, गेट का स्कोर कार्ड हो आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट स्क्रीनिंग देखी जाएगी। अगर आपने ये CSIR वगैरह के एग्जाम, जो नेशनल लेवल एग्जाम है, उसको क्वालिफाई कर रखा है, अगर उसको भी क्वालिफाई कर रखा है तो आपको शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे। अब ये आपका काम है कि आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल करें और फुलफिल होने के बाद ही अप्लाई करें। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय जमा करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जब अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं तो भी आपको इन सभी के प्रिंट आउट्स वगैरह लेकर के जाने पड़ेंगे, ओरिजिनल मार्कशीट्स लेकर के जानी पड़ेगी। आपके सभी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो फाइनल स्टेज में वेरीफाई किए जाएंगे। अगर गलत सिद्ध होता है कुछ भी तो आपको नहीं रखा जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बार्क की वेबसाइट के ऊपर रेगुलरली अपडेट करी जाती रहेगी। ठीक। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 500 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे, और एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है, इस पेबल एट द टाइम ऑफ सबमिशन। जब आप सबमिट कर रहे होंगे तब। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है। आप एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह। एप्लीकेशन फॉर्म विमेन कैंडिडेट के लिए एग्जेम्प्टेड है और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए भी एग्जेम्प्टेड है। अगर एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉट पेड देन द एप्लीकेशन फ़ी विल बी कंसिडर्ड टू बी रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी करने का ऑप्शन मेक पेमेंट ऑप्शन के अंडर में आपको दिख जाएगा। इसके अलावा डिटेल्ड गाइडलाइंस आपको किस तरीके से पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी करना है, जॉब एप्लीकेशन में जाकर के हाउ टू पे एप्लीकेशन फ़ी में जाकर के आपको दिख जाएगा, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। अब देखिए, फैसिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4/8/2023। 4 अगस्त से ये मिल जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए, और लास्ट डेट है 31 अगस्त। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सबमिशन से रिलेटेड और प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी recruit.barc.gov.in। अभी मैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। अप्लाई केवल ऑनलाइन करना है, आपको कोई भी मल्टीपल एप्लीकेशंस भेजने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल एप्लीकेशंस कंसिडर नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट, आप मैंडेटरी है कि आप सभी के सभी जितने भी एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भर दें। परस्यूइंग अगर है आप तो परस्यूइंग में सही चॉइस ज़रूर चूज़ करें, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। आपको अपना JPG फाइल फॉर्मेट में अपना फोटोग्राफ यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिसका साइज़ 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपनी मार्कशीट्स वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी, उसका ध्यान दीजिएगा। और सभी की जब आप सबमिट करने वाले हों उससे पहले आपको सभी की सभी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो आपको एक ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा 3rd AC का, मुंबई तक आने के लिए। आपके घर से, आपके शहर से मुंबई तक जाने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स उनको जो यहाँ पे हेल्थ सर्विस स्कीम है उसमें भी इनरोल करने का मौका दिया जाएगा। फेलोशिप देखिए, यहाँ पे शुरुआत में 31,000 रुपये पर मंथ है 2 साल के लिए। उसके बाद SRF आपको मिलेगा 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से,
और ये 5 साल तक आपको मिल सकती है, यानी कि 2 साल ये और 3 साल एसआरएफ मिलेगा। इसके अलावा कंटिजेंसी ग्रांट जो है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे 40,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको मिलेगी। एकोमोडेशन आपको यहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा, अगर हॉस्टल अवेलेबल होगा तो, अगर नहीं मिलेगा तो आपको एचआरए दिया जाएगा 8,370 रुपये एचआरए, प्रेजेंटली 27% ऑफ फेलोशिप। और अगर मुंबई में है तो 9,450 रुपये आपको एचआरए मिला जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की डेट ये दी हुई है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 31 तारीख है, 4 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। इंटरव्यू की डेट सितंबर अक्टूबर 2023 में होगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ नोटिसेज हैं, आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर भेजनी पड़ेगी, तभी आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्क्रीनिंग इंटरव्यू सिलेक्शन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये वेबसाइट के ऊपर ही सारी चीज़ें अवेलेबल की जाएंगी। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी तक कोई भी फॉर्म की सारी डिटेल्स यहाँ पे नहीं आई हुई हैं, ठीक। तो ये bark.gov.in कैरियर्स रिक्रूटमेंट करके ये वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ से ये जो वेबसाइट दूसरी दी हुई थी, जो recruit.bark.gov, ये वेबसाइट दी हुई है, अगर मैं इसको भी कॉपी करूँ यहाँ से, तो ये देखिए, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिक्रूटमेंट सेक्शन है, और यहाँ पे सिलेक्शन फॉर बार्क जूनियर रिसर्च फेलोज इन बार्क, ये ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे ये नोटिफिकेशंस वगैरह सारे के सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इस वेबसाइट के ऊपर आकर के आपको डिटेल्स मिलेंगी कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से कहाँ के मतलब जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर अप्लाई करने की ये वेबसाइट है, recruit.bark.gov.in। ये जो ओरिजिनल, ये जो यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं दिया हुआ है ना। क्लिक, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में आपको क्लिक केयर करके दिया हुआ है डाउनलोड फॉर्म करने के लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए जो दूसरी वेबसाइट दी हुई थी, ये bark.gov.in पे यहाँ पे लिखा ज़रूर हुआ है, बट अभी तक कुछ भी नहीं दिखा। recruit.bark.gov.in पे आपको जाना होगा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जस्ट यस, recruit.bark.gov.in यहाँ पे। तो ये इसके बाद ये नोटिफिकेशंस यहाँ पे आपको लेफ्ट में नज़र आ रहे हैं। इसी नोटिफिकेशंस पे ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए, इन्हीं नोटिफिकेशंस पे आपको मिल जाएगा जैसे आपको अप्लाई करना है। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।